आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दफ्तरों के काम तो आसान हो ही रहे हैं, अब कोर्ट भी इसकी सहायता लेकर काम करेंगे। भारत में भी न्यायपालिका अब एआई का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो त्वरित फैसला चाहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हिंदी में इसका मतलब है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित होने के समान ही है। लेकिन अब एआई की मदद से छोटे मोटे केस जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ने और जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द होगा। एक तरफ से कह भी सकते हैं कि अब एआई माई लॉर्ड की भूमिका में दिखेगा। रोबो जज नाम से आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जज की कुर्सी पर रोबोट बैठने वाला है। यह तो इस तरह की तकनीकी है जिसमें एआई के इस्तेमाल से केस की जानकारी जुटाई जाएगी, केस के बैकग्राउंड और पहले के फैसलों का एनालिसिस किया जाएगा। इससे जजों को तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। खास तौर पर छोटे अपराध जैसे ट्रैफिक नियम तोड़ना और लैंड डिस्प्यूट जैसे मामले आसानी से सुलझ सकेंगे। इन्हें आसानी से जजों के रिप्लेसमेंट के तौर पर ना देखें, ये बस उनकी मदद के लिए है। वहीं न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रोबो जज तकनीक को समझने के लिए और इसका इस्तेमाल सीखने के लिए सरकार ने जिला और सत्र न्यायालयों के जजों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके लिए जजों को विदेश भेजा जाएगा, जहां इस तरह की तकनीक पहले से सफलतापूर्वक काम कर रही है। जज यहां पर जानेंगे कि कैसे एआई के जरिए फैसले लेने में मदद मिल सकती है, इसका इस्तेमाल कैसे न्याय तंत्र को एडवांस और तेज बना सकता है। चीन और एस्टोनिया में ऐसे काम कर रही तकनीकी रोबो जज का कॉन्सप्लेंट सबसे पहले एस्टोनिया में शुरू हुआ। यहाँ 7,000 यूरो से कम के विवादों में एआई की मदद से फैसले सुनाए जाते हैं। यह यहाँ की ई गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा था। तकनीकी पहले से मिले हुए सारे सबूतों का एनालिसिस करती है, फिर फैसला देती है। यदि कोई इससे संतुष्ट नहीं है तो वह मानव जज के पास अपील कर सकता है। चीन में भी इसी तरह के सिस्टम को अपनाया गया है और लाखों मामलों में एआई ने निष्पक्ष फैसले दिए हैं। भारत ने दोनों देशों के सिस्टम को करीब से देखा है। 3 साल पहले ही इस पर चर्चा शुरू हुई थी। 2025 में भारत में इस प्लान को लागू कर सकते हैं। जिस तरीके से रोबो जज की बात सामने आई है, इस पूरे नए निर्णय को लेकर, इस पूरे फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या ये सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स